हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग प्रश्नावली 8.4 लगाने वाले हैं, जिसमें आपका पहला सवाल देखिए। ये जो है कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। इन तीनों अनुपात को लेके जाना है कहाँ? cot A के पास लेकर के जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोल रहा है ये sin A, और ध्यान रखिए या कोने में हम लिख लेते हैं, भूल ना जाए, ये cot A में सबको लेकर के जाना है। कहाँ लेके जाना है? cot A के पास लेकर के जाना है। तो देखिए sin A को cot A के पास हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं? तो बताइए, sin के लिए डायरेक्टली कोई cot के लिए सूत्र है क्या? नहीं है, लेकिन cosec में है cot, तो क्या sin से cosec में जा सकते हैं? तो जा सकते हैं। तो पहले आप sin से cosec में जाइए, उसके बाद cosec से आप उसको कन्वर्ट cot में कर दीजिए, ठीक है। तो sin A बराबर सूत्र cosec के लिए क्या होगा? 1/cosec A, 1/cosec A। चलिए 1/cosec A बराबर, cosec A बराबर सूत्र क्या होता है? किसके लिए? cot के लिए। ये होता है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A, 1 प्लस। इसके बाद देखिए क्या कहता है, sec A को कन्वर्ट करने, ठीक है। दूसरा चीज हम लेते हैं sec A। तो बताइए sec A को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? cot में। cot में कैसे लेके जा सकते हैं भाई? यहां पे कहने मतलब sec से cot में जाने का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। तो एक काम करते हैं, sec को पहले हम लोग tan में लेके चल जाते हैं और tan से हम cot में जा सकते हैं। तो बताइए sec A बराबर, हम सूत्र आपको क्या लिखाए हैं? sec A बराबर तो ही लिखाए हैं सूत्र, क्यों? sec A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A, कहां? अंडर रूट में, ठीक है। चूंकि sec स्क्वायर A बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A, sec A बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए इसको cot में कन्वर्ट करते हैं। अब ये 1 प्लस ये tan स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर A लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको हल कर लीजिए। इसके नीचे देखो तो एक है, इस cot स्क्वायर A एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये cot स्क्वायर A होगा, एक से भाग करेंगे cot स्क्वायर A गुना एक जब करेंगे तो cot स्क्वायर A होगा। cot स्क्वायर A प्लस इससे भाग कीजिएगा तो एक होगा, एक गुना एक होगा। तो एक चीज बताइएगा, नीचे जो cot स्क्वायर A है, cot स्क्वायर A है तो एगो cot बाहर निकाल सकते हैं ना। ये लेकिन ऊपर तो नहीं निकलेगा, ऊपर रहेगा अंडर रूट में क्या चीज? cot स्क्वायर A प्लस 1, और नीचे रहेगा ये cot A स्क्वायर था, यहां पे रूट के अंदर में था। ये क्या था? रूट के अंदर में था। और cot स्क्वायर A का मतलब cot A गुना cot A, एक cot बाहर निकाल ले, एक cot, तो क्लियर हो गया। यहां पे रूट आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या कहता है अगला चीज, sec को कन्वर्ट करने के लिए कहता है। चलिए उसको ले लेते हैं हम। क्या कह रहा है यहाँ पे? sec, ये sec हो गया, सॉरी, tan को कहता है। भाई साहब ये तो बहुत आसान है। ये tan A बराबर डायरेक्टली सूत्र है cot के लिए 1/cot A। बात क्लियर हो गया ना। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए। अतः sin A, क्या चीज? sin A बराबर क्या आ गया आपका? ये 1/√1 प्लस cot स्क्वायर A, और sec A बराबर क्या आया? sec A बराबर यहां देखिए नीचे आंसर आया है अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1/cot A, और तीसरा चीज यहां पे tan A, चलिए नीचे लिख लेते हैं, tan A बराबर 1/cot A आ गया है। यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है ना? कोई समस्या इसमें? इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहां पे, कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए। sec A के पदों में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब sec A के पदों में लिखना है। बाकी कितना बचा? sec A के अलावा 5 बचा, क्योंकि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक में तो sec A में कन्वर्ट ही करना है, बाकी 5 बचा। पांचों को लेकर के आना है कहां? sec A के पास लेके आना। चलिए बहुत अच्छा। तो देखते हैं, सबको लेके जाते हैं बारी बारी से।
किसके पास में, सेक ए के पास में लेकर के जाना है। चलिए पहला चीज लगाते हैं, साइन ए को लेकर के जाते हैं। ठीक है, ये साइन ए बराबर, बताइए इसको सेक ए के पास कैसे लेके जाइएगा। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए को ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। सूत्र से देखिए, साइन से चल जाएंगे कॉस में पहले, कॉस से उसके बाद जाएंगे सेक में। बिल्कुल कर्मानुसार चीजों को सोचिए, समझिए, लगाइए इसको। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। चलिए इसको हल कर लीजिए, नीचे एलसीएम आ गया, सेक स्क्वायर ए 1 से भाग देंगे, सेक स्क्वायर ए ऊपर गुना कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए ये सेक स्क्वायर ए है, ये वर्गमूल का निकल जाएगा, एगो सेक ए निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला रूट में ही रहेगा। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। कोई समस्या इसमें। इसके बाद आते हैं साइन के पास आ जाते हैं कॉस, कॉस ए बराबर, इसको भी लेके जाना है सेक ए के पास। इसके लिए तो आप डायरेक्ट सूत्र जानते हैं ना, क्या होता है, 1 बाय सेक ए। बात क्लियर है, ये डायरेक्ट आपका सूत्र लग गया। इसके बाद कॉस के बाद हम देखते हैं किसके बारे में देख ले, साइन लग गया, कॉस लग गया, कॉसेक लगा लेते हैं। कॉसेक ए बराबर, कॉसेक को आप कैसे लगाइएगा, किसके लिए, कॉसेक। तो कॉसेक को कहां लेके जाना है, हमें सेक के पास लेके जाना है। तो कैसे इसको लेके जाइएगा आप, इसको किस प्रकार से लेकर के जाना है, चीजों को समझिए। तो चीजों को जब सोचिएगा और समझिएगा, आपको पता चलेगा। ये कॉसेक से हम जा सकते कहां, साइन के पास जा सकते, साइन से फिर चल जाएंगे कॉस में, और कॉस से चल जाएंगे सेक में। बात समझे, रास्ता समझ में आया ना। तो चलिए देखिए, कॉसेक के बराबर सबसे पहले लिखिए 1 बाय ये साइन ए। चलिए साइन को क्या बोले, कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात क्लियर है ना। अब लगाइए इसको, नीचे सोल्व कीजिए, ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस को सेक में बदलिए, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। बात क्लियर हो गया। चलिए इधर लगाते हैं। तो ऊपर में देखिए 1 है, नीचे में आपका जो है उसको लगा लीजिए। ये देखिए एलसीएम लीजिए, आप क्या लीजिएगा, एलसीएम सेक स्क्वायर 1 से भाग दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए गुना 1 कर दीजिएगा, तो यहां पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस इससे भाग कीजिए, 1 होगा, 1 गुना 1 1 होगा। बात क्लियर है। इसके बाद देखिए 1 बाय, ये तो ऊपर आपका अंडर रूट में ही रह जाएगा, पर ये आपका सेक स्क्वायर ए जो है, इससे रूट आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए में से एगो सेक ए बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अब कीजिए एक काम, 1 गुना, तो इस जो भाग को दर्शाता है इसको गुना में बदलिए, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 1 गुना सेक ए क्या हो जाएगा आपका, ये सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका हो गया तीसरा आंसर। कोई समस्या यहां पे। चलिए कॉसेक लगा लिए, कॉसेक के पास बाद आते हैं टेन के पास, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेन ए। टेन ए को कहां लेके जाना है, सेक ए के पास लेकर के जाना है। इसके लिए तो आप डायरेक्ट सूत्र जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन यहां पे 10 में स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा है कि कौन सा, कॉट ए बच गया है। कॉट ए बराबर लगाते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कॉट से डायरेक्ट सेक में जा नहीं सकते हैं, कॉट से आप 10 में जाइए, 10 से आप फिर सेक में जाइएगा, ठीक है। तो ये उसको बोल लिखिए 1 बाय 10a, 1 बाय 10a, 1 बाय 10a को अभी जस्ट देखिए हम लिखे थे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका 5वां आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप
अतः करके पांचों को पहले क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ का आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा अंदर नीचे सबसे लास्ट में, बस आंसर आपका कंप्लीट हो गया। बात समझे या नहीं, कोई समस्या किसी भी प्रकार का? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक नंबर में क्या, 3 का 1 नंबर क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है पहले मान निकालिए। नंबर फर्स्ट में कहता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। भाई साहब बिल्कुल हलवा सवाल है। देखिएगा चीजों को समझिए। सबसे पहले जो कह रहा था उसी को हम ले लिए हैं। तो देखिए 63 और 27 मिलके कितना बन रहा है, 90। नीचे देखिए 17 और 73 मिलके 90 बताए थे आपको। जब मिले 90 तो समझिए वो एक दूसरे का पूरक है। अब पूरक है तो भाई किसी एक को यदि बदल देते हैं, अक्सर किसी एक को बदलते हैं तो वो हमें रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। चलिए बदलना चालू कीजिए। तो देखिएगा यहां पे आप क्या कीजिए, 73 और 27 में किसी एक को बदलिए। ऐसे बदल देते हैं 27 को ताकि सूत्र पा जाए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री से हम छोड़ दिए प्लस इस 27 को यदि कन्वर्ट कर दें, ये हो गया साइन स्क्वायर। बताइए 27 90 में से घटा के लिखिए, 90 माइनस कितना घटाइएगा, 63 घटाइएगा तो ऑटोमेटिक 27 पुर जाएगा। क्लियर है ना। और नीचे आप क्या कीजिए, 17 को कन्वर्ट कर दीजिए ताकि वो सूत्र पा जाए, साइन बदल जाएगा साइन में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लग जाएगा। क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर ये 17 क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। जब घटाइएगा 73 तो पूरेगा भाई 17। ठीक है, अब प्लस ये हो गया क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब लगाइए सूत्र यहां पे। अब जब सूत्र लगाइएगा ऊपर में क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्यों, आपने सूत्र जानते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और जब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो भाई वही हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसको देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 73 है तो 73 लिख दीजिए। अब प्लस में ये हो गया क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताइए ऊपर में देखिए डिग्री सेम है, और जब डिग्री सेम हो तो भाई सूत्र लग जाएगा। डिग्री जब अलग अलग रहेगा सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, सूत्र लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे भी सूत्र लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। यही हो गया आपका आंसर। बात क्लियर है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2 नंबर में साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान निकालने के लिए कहता है। चलिए जो कह रहा था वही हम ले लिए हैं, और यहां पे सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। ये 25 और 65 मिलकर होता है 90, मतलब पता चल गया साफ साफ एक दूसरे की पूरक है। अब 25 और 65 मिलकर के होता है 90, एक दूसरे की पूरक है। अब पर आप चेंज कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहां पे। ठीक है, हम जो बोले हैं किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपका रास्ता खुल जाएगा। लगेगा वही लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या करते हैं, कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में बदल जाएगा, और जब 2 बार सेम टू सेम आएगा स्क्वायर बन जाएगा। और यहां क्या कीजिएगा, कॉस को नहीं कन्वर्ट कीजिएगा, यहां कीजिएगा क्या, साइन को कन्वर्ट कीजिएगा कॉस में, ताकि सूत्र लग जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना। तो चलिए यहां पे क्या करें, साइन को रहने देंगे, कॉस को कन्वर्ट कर देंगे। ये जो हुआ आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 जो है, इसको लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। बात बन गया ना, 65 हो जाएगा और प्लस इमें कॉस रहने दीजिए, साइन को कन्वर्ट कीजिए ताकि सूत्र पर आ जाए। ये कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 को कैसे लिखेंगे, लिखिएगा यहां साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब बताइए यहां पे ये क्या हो गया, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू 25 है तो यहां लिखिएगा साइन 25 डिग्री और प्लस ये क्या हो गया, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फिर से कॉस 25 लगेगा यहां पे,
कॉस 25 डिग्री, ध्यान दीजिएगा चीजों पे। अब बताइए साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, जब एक को चीज बात दो बार गुना हो तो क्या स्क्वायर हो जाता है ना, हो जाता है। तो बताइए यहां पे क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिखिएगा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। क्या सूत्र लग रहा है यहां पे, डिग्री क्या बोले, डिग्री डिग्री का मान जब बराबर हो तो सोचिए सूत्र लग जाएगा, डिग्री 25 25 है, सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सूत्र 1 होता है। आपका यही राइट आंसर है। बात क्लियर है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद ये 4 का 1 नंबर देखिए क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है ये देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, या फिर 9 tan स्क्वायर ए है। तो यहां क्या कीजिएगा, ऑप्शन आपको दे रखा है, नंबर पहला ऑप्शन 1, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 0 है। आखिर ये कौन सा विकल्प सही होगा देखिएगा, चीजों समझिएगा। यहां देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, दोनों में देखिए 9 9 मिल रहा है, आप ले लीजिए इसको कॉमन, ले लिए कॉमन ना। यहां क्या बचा आपका, सेक स्क्वायर ए, यहां क्या बचा आपका, ये tan स्क्वायर ए बचा। आप अब बताइए क्या ये सूत्र को आपने पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। बताइए 9 गुना 1 क्या हो गया, 9 हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते, देखते क्या कह रहा है। तो अगले सवाल को देखिए, बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है ये है। आप देखना चाहे तो देख रहे हैं क्या कहता है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 -1। भाई साहब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको यदि सॉल्यूशन करें, देखिए सबसे पहले ये 1 हो गया। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसके सूत्र एक जानते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और फिर 1 प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो सारे सूत्र आपको मालूम होगा, उम्मीद करते हैं आपने याद किए होंगे। कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है। चीजों को सोल्व कीजिए इसको। चलिए सॉल्यूशन यदि करना चाहें, ये कॉस एक का एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। अब कीजिएगा क्या, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 1 से भाग कीजिएगा, कॉस गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा होगा। कॉस से भाग कीजिए 1 गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस से भाग दीजिए 1 1 का 1 हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, साइन 1 का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 से जब भाग कीजिएगा, साइन थीटा गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा होगा, और प्लस साइन थीटा से भाग कीजिएगा 1 गुना कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से भाग कीजिए होगा 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन दोनों चीजों को 1 में ले लेते हैं ताकि मेरा ये सूत्र पा जाए। इस पूरे को हम a मानते हैं और इसको b। तो देखिए जो इधर इस पार्ट में देखिए ये, और यहां देखिए सेम टू सेम मिला, और ये एक सेम टू सेम। तो इसको क्या सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है ना, जिसके बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए यहां पे ये चीज को देखिए क्या है, यहां पे कॉस थीटा प्लस यहां पे आ गया साइन थीटा। बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू जितना था उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर। बात क्लियर है। इसके बाद यदि आप देखना चाहें, नीचे कॉस थीटा और यहां साइन थीटा, बीच में इंटू है, गुना कीजिए इसको, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब चीजों को सोचिए, यहां पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसके बारे में आपने सूत्र जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लगाइए सूत्र को, ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2, और यहां पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन है, तो यहां लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नीचे की चीजों को नीचे लिखिए, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू
ये साइन थीटा हो गया। अब एक चीज गौर कीजिएगा, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र पे जा रहा है ना, जिसके बदले में सूत्र होता है एक, आप लगा दीजिए इस दोनों के बदले में शुरू में एक लगा दीजिए, या तो एक साथ इकट्ठा करके उसको लिख करके दोबारा लगा सकते दूसरा स्टेप पे, ठीक है। एक इसके बदले में लगाए और फिर यहां पे क्या है प्लस में ये 2 कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा और फिर माइनस क्या है 1 है, नीचे जो है उसको लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए प्लस में और माइनस में एक चला गया, आखिर क्या बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बाय देखिए यहां पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों चला गया ऊपर नीचे, बच क्या गया आखिर में ये 2 बचा। ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका यहां पे, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।